2027 के लिए पीएसए के सिलेबस की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे कि आपको अच्छी तरह से तैयारी कैसे करनी है। हमें लगभग 8 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ के उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो क्लासेस में अगर हमारे साथ जुड़ना है 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि पहले सिलेबस क्या है और आपने तैयारी कैसे करनी है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिलेबस क्या है पहले वो देखते हैं। 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए जिसमें आपसे मैक्सिमम 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पेपर बन रहेगा। टोटल आपसे पेपर दो होंगे। ठीक है, आपके टोटल कितने पेपर होंगे ये ध्यान रखना। आपके टोटल 2 पेपर होंगे। एक पेपर 1 जिसमें 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर 2 हम नीचे करेंगे। तो पेपर अगर 1 की बात करें तो पेपर 1 के 2 हिस्से रहेंगे, 2 पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में टोटल आपसे 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये पार्ट लिखा नहीं होता है, मिक्स ही होता है सब कुछ, लेकिन इस तरह से 2 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो पार्ट है जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 50 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डीओपी में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 10 क्वेश्चन आएंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, इसमें से भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिसमें मेल्स, बैंकिंग, रिमिटांस, इंश्योरेंस, सिस्टम्स एंड बिजनेस। बोलने का मतलब है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक जहाँ से आपसे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनको हम बड़े अच्छे से कवर करेंगे। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 कुछ नहीं छोड़ना है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में कुछ नहीं छोड़ना है। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जितना कर लो उतना कम है। बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपडेट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी कवर करना है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आती हैं जिसमें हमारे विभाग के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ से तो देखने को लगेगा 2-4 पेजेस का होगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा है। तो इसमें से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 6 पार्ट 1, वॉल्यूम 6 पार्ट 3, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वॉल्यूम हैं। और साथ में अपडेटेड एसबी ऑर्डर, इनके पिछले साल के 31 दिसंबर तक जो भी एसबी ऑर्डर होते हैं उनमें से तीनों को मिला के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपको एक छोटा सा बिंदु दे दिया जाएगा और आपको समुद्र में फेंका जाएगा कि ढूंढ के लाओ। ठीक है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें, इस चीज़ को ढूंढने में, है ना। तो यानी कि ये जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो हम ऐसे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे जहाँ से ये 5 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पिछले 8 सालों में ये कहाँ से पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम आपको कवर करवाएंगे। फिर आता है वॉल्यूम 7, ये भी काफ़ी बड़ा है लेकिन इसको हम पूरा कवर करेंगे। फिर आता है फॉरेन पोस्ट मैनुअल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी कि आप मान के चलिए वॉल्यूम 6 पार्ट 1, वॉल्यूम 6 पार्ट 3, ये फॉरेन पोस्ट मैनुअल। तो ये इतने सारे पेजेस हैं, आप ये मान के चलो हज़ारों में इनके पेजेस हैं, लेकिन हम सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वॉल्यूम 7 हम कंप्लीट करेंगे और फॉरेन पोस्ट मैनुअल जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से भी आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आप अगर खुद से कभी पढ़ने जाओगे तो जीडीएस होने के रिटायर होने तक ही ये हो पाएगा, यानी कि 65 साल की उम्र तक सिर्फ इतना ही पढ़ पाओगे। तो इसमें से मतलब स्मार्टली हम वही टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारे 50 नंबर जहाँ से डिपार्टमेंट का पूछा जाएगा। फिर आता है पार्ट बी, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के।
अब उसमें सबसे पहले जीके के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ये टॉपिक्स के बारे में, लेकिन हर बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हम आपको इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक लिखा है, लेकिन जब एग्जामिनर पेपर लिखने बैठते हैं या बनाने बैठते हैं तो वो इसको देखते ही नहीं है, उनको दिखता ही नहीं है ना। तो ये मान के चलो कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देंगे वहाँ से आपने आइडिया लगाना है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक मैथ की बात करें तो मैथ में आपसे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। बोर्ड मास है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड। तो यहाँ से टोटल आपसे 20 क्वेश्चन, यानी कि हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी कवर करना है। फिर आता है रीजनिंग के लिए, और ये नॉन वर्बल या पिक्टोरियल रीजनिंग रहती है, इसमें से भी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 1 जिसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है पेपर 2, और इसको कैंसिल कर दिया गया, अभी नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा भी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये हो जाता है सभी का। लोकल लैंग्वेज का होता है, एक आधा ऐसे लिख दो तब भी चल जाता है। फिर चलते हैं पेपर 3 का। अगर आपका पेपर 1 अच्छा गया, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा, तो फिर होगा आपका टेस्ट, स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री। 15 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठाया जाएगा और जिसमें आपको 1200 की डिप्रेशन यानी कि इम्प्रेशन, ठीक है, ये भी हम आपको बता देंगे। इसमें टोटल 25 मार्क्स होते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन ये चीज़ें टफ़ नहीं है। तो इसमें जो सबसे टफ़ है वो कौन सा है, ये वाला पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पेपर 2। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, तो इसमें सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सही रास्ता पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास कौन से गाइड में से कितने क्वेश्चन आएंगे, उस चीज़ को अच्छे से पता कर लो, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन सिर्फ डीओपी वाले पोर्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मैथ, जीके, रीजनिंग के ऊपर भी बराबर ध्यान देना है। ये मान के चलो कि इसमें से 50 में से ऐसे 40 क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में से ही आ जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आप ये मान के चलो कि 10 और क्वेश्चंस के लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। कभी कभी ये सिर्फ 50 में से 50 भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो जो आप ये कह सकते हैं मेरिट बनेगी, वो कहाँ से, वो मैथ, रीजनिंग और जीके से बनती है। तो इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है मैथ, जीके और रीजनिंग के ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर नहीं बैठे रहना है। ये हमने जो पढ़ा देना है वो पढ़ लेना है अच्छे से, आपका हो जाएगा। मैथ, जीके, रीजनिंग वो प्रैक्टिस मांगती है, रीजनिंग और मैथ तो वो करनी है। जीके ब्रॉड सिलेबस है तो वो करना है, उसके ऊपर बराबर ध्यान रखना है। अब तैयारी करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नोट्स बनाने खुद मत बैठ जाना, सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बुक्स को इम्पोर्टेंस दो, बुक्स ले लो, वहाँ से अच्छे से पढ़ो, लेक्चर सामने रखो, वीडियो देखो, साथ में बुक ले लो, पढ़ो, वहीं से अच्छे से हो पाएगा। खुद से नोट्स नहीं बना पाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। क्यों देना, क्योंकि इसमें से एक तो डीओपी के ऑलमोस्ट मैंने बोला कि 50 में से 40 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं, हर क्वेश्चन पेपर में होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मैथ, रीजनिंग, जीके हर चीज़ होगी, डीओपी का होगा। वहाँ से अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। हमारे साथ अगर क्लासेस में जुड़े हो, टेलीग्राम पे हमने अभी ग्रुप बना दिया है, उसमें हमने क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर कर दिए हैं 2020 से लेके 2025 तक के, यानी कि 6 सालों के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। तो अभी से आप उनकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि एक बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और साथ में बराबर इंपॉर्टेंस देनी है मैथ, रीजनिंग और जीके को। सिर्फ डीओपी पढ़ के कभी भी नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को अभी से ध्यान में रख लो। बाकी अगर आपकी और कोई इच्छा है कुछ पूछने की तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सिलेबस हमने आपको बता दिया है, ठीक है, और इसके हिसाब से हमने तैयारी करनी है। ठीक है, हम तैयार हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जुड़ चुके हो तो वेलकम, नहीं जुड़े हो तो जल्दी आप जुड़ के तैयारी करनी शुरू कर सकते हो। धन्यवाद।